अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर और उनकी पूरी टीम को आपको सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है डैंड्रफ और सीबोरिक डर्माटाइटिस। दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि खुश्की का आ जाना पूरी बॉडी पर, स्पेशली फेस के अलावा हेयर में ड्राइनेस ज़्यादा हो जाना जिसे डैंड्रफ कहते हैं। और एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ना सिर्फ फीमेल में बल्कि मेल में भी ये बड़ा कंसर्निंग है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस का इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डैंड्रफ का ज़्यादातर हेयर पे न्यूडुलर अटैक होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है। और अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। और ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो है जहां जहां भी वर्क कर रहे हैं, बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। आमतौर पर इसको किसी शैम्पू के साथ, किसी जो है वो सोप से अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर ये ना ट्रीट हो तो फिर मेडिकेशन या मेडिकेटेड सोप या सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है। दूसरी कंडीशन में बात करेंगे सीबोरिक डर्माटाइटिस की, जहां पे इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन हो जाती है। और ये स्किन इन्फ्लेमेशन में ज्यादातर जो है एरिया जो है वो भी हेयर में आते हैं, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड चूंकि पूरी बॉडी पे हैं, सारे जो हैं ग्लैंड जो हैं वो पर्सपायरेशन या स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हॉट और कोल्ड की कंडीशन में सीबोरिक डर्माटाइटिस, जिसमें स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो भी आ जाती है। और इसकी वजह से मल्टीपल जो है ना स्किन इश्यूज आते हैं, जिसमें क्यूटेनियस कैनेडियासिस आ जाता है, टीनिया इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। आज हम बेसिकली इसका जो है सोल्यूशन देखेंगे, लेकिन अगर अभी तक जो है मेरी वीडियो पे जो न्यू है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप जो है सारा वॉच करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने कमेंट्स भी लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आज ये स्पेशल वीडियो है। ये दोबारा से जो है इंसिस्ट किया है, खास तौर पर जो है वो इंडो पाकिस्तान में सारी पब्लिक, क्योंकि ये बड़ा एक इंसिडेंस है सारी पब्लिक में, तो इसके लिए जो है ना स्पेशल जो है ना उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इस पे आप वीडियो बनाएं। आज हम बात करेंगे बेसिकली हाइजिक सोल्यूशन, जो कि 60 ml में अवेलेबल है, और इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसका नाम है कीटोकोनाजोल। ये कीटोकोनाजोल व्यूअर्स 60 ml में हाइसिक एक ब्रांड है जिस नाम से ये अवेलेबल है, और इसका जो फंक्शन है ये दो बड़े केसेस में हेल्प करता है, डैंड्रफ के लिए और सीबोरिक डर्माटाइटिस के लिए। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली डैंड्रफ और सीबोरिक डर्माटाइटिस ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें स्कैल्प के ऊपर जो है वो डैंड्रफ का जब इश्यू आता है या सीबोरिक डर्माटाइटिस में इश्यू आता है, तो उसमें हाइजिक सोल्यूशन जो है जो कि कीटोकोनाजोल है वो इफेक्टिव है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पे वर्किंग आती है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन करता है जो स्कैल्प पे इन्फेक्शंस आते हैं। खास तौर पे उसमें मैंने आपको बताया कि टीनिया इन्फेक्शंस हैं या कैनेडियासिस जो है वो आ जाता है, जिसे पिटारियासिस भी कहते हैं। तो वो जब आता है इस एरियाज पे तो वहां पर हाइजिक सोल्यूशन बड़ा अच्छा इफेक्टिव करता है। सेकंड जो है इसका बेनिफिट ये है कि सारी तरह की स्किन डिजीजेज जो है उसमें जहां जहां पे फंगस इन्वॉल्व होता है, जिसे पिटायरोस्पोरम भी कहते हैं, वहां पे भी हाइजिक सोल्यूशन का मैक्सिमम रोल आता है। और इसी तरीके से अगर हाइजिक सोल्यूशन की वर्किंग की बात करें तो हाइजिक सोल्यूशन जो है ये सीबोरिक डर्माटाइटिस में भी आता है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बेसिकली मैंने भी आपकी कैनेडियासिस की बात की है, तो कैनेडियासिस एक ऐसा फंगस है जो ना सिर्फ टॉपिकली जो है एरियाज पर इफेक्ट करता है और सुपरफिशियल एरियाज पे, ये स्कैल्प और फेस सुपरफिशियल एरियाज है, इसके अलावा इंटरनली भी जो है वो इफेक्ट करता है, जिसमें विजाइनल एरियाज है वहां पर फंगस है, थ्रोट एरियाज हैं, माउथ एरिया है, नेजल एरिया है, वहां पर भी फंगस हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है वो उस कंडीशन में आता है। कहीं कहीं पे एक्ने का जो इश्यू है उसको भी हाइजिक जो है कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली हाइजिक सोल्यूशन कीटोकोनाजोल ये वर्क कैसे करता है। अगर फार्माकोलॉजिकली देखें तो प्रोफेशनलिज्म अगर हम देखें तो प्रोफेशनली मेडिकली जो है हाइजिक सोल्यूशन ये साइटोक्रोम P450 से जाके इंटरेक्ट करता है, और फार्माकोलॉजिकली लेनोस्टिरोल को ये एर्गोस्टिरोल में
कन्वर्ट नहीं होने देता। जब ये कन्वर्ट नहीं होने देगा तो उसकी वजह से एर्गोस्टिरोल की इनहिबिशन हो जाएगी और इसकी वजह से फंगस की सेलुलर परमिएबिलिटी इनहांस हो जाएगी। तो वहां पे फिर डैंड्रफ और सीबोइड डर्माटाइटिस वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आमतौर पर इसके सिम्टम्स को अगर हम देखें तो इसके डैंड्रफ और सीबोइड डर्माटाइटिस के सिम्टम 2 से 4 हफ्तों में खत्म हो जाते हैं इसकी एप्लीकेशन में। अब अगर बात करते हैं इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, तो इसको अप्लाई किया जाएगा, इसकी थिन लेयर अप्लाई की जाएगी स्कैल्प पे और उससे हल्का हल्का इसको मसाज किया जाएगा ओवर दिस एरिया, हेयर के एरियाज में, और इसको 5 to 10 मिनट्स मसाज किया जाएगा। इसके अलावा अफेक्टेड एरिया पे इसको लगाया जाएगा। और थर्ड नंबर पे ये है कि जब एप्लीकेशन इसकी करनी है तो उस एरियाज को टाइटली ड्रेस नहीं करना, क्योंकि उनको चाहिए ऑक्सीजनेशन। तो जब ड्रेस किया जाता है तो वो एप्लीकेशन का फायदा नहीं होता, लिहाजा इसको ड्रेस नहीं करना। इसके अलावा जो है अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। नो रिपोर्ट है प्रेगनेंसी के अंदर, नो रिपोर्ट है लैक्टेशन के अंदर। सो इस कंडीशन के अंदर चूंकि टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, इसको अप्लाई किया जा सकता है। बच्चों के अंदर जो है बिलो 18 ईयर्स में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बच्चों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अबव 18 ईयर्स जो है बेशक टॉपिकली सोल्यूशन है वहां पर अप्लाई करना है। और इसके अलावा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है उन पर्सन्स में जिनको कीटोकोनाजोल से इंट्रैक्शन है, उन पर्सन में कीटोकोनाजोल हाइसिक सोल्यूशन अप्लाई नहीं करना। इसके अलावा इसको स्टोर किया जाएगा कूल और ड्राई प्लेस के ऊपर, और इसको डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना है हाइसिक सोल्यूशन को, और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है उसको अप्लाई करना है। ये थे बेसिकली इसकी इंडिकेशंस, इसके मैकेनिज्म, इसके जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो ये था नाज़रीन एक डैंड्रफ को और सीबोइड डर्माटाइटिस को कंट्रोल करने का एक बड़ा यूनिक फार्मूलेशन, जिसको अप्लाई करने का आपको प्रोसीजर बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को आप इसी तरीके से देखते जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती जाए। अपना और सबका फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।